सेम होंगी आइडेंटिटीज़, बिहेवियर, कैपेबिलिटीज़, या ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा? तो आप समझ रहे हैं किस तरह खाली एक चीज़ है लेकिन सारी चीज़ को हिला रही है वो। तो ये सवाल आपने अपने आप से भी करना है ना कि बात कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कि मेरा मकसद क्या है, ओवरऑल ज़िंदगी का मकसद क्या है, फिर उस वाले से जो मेरी आइडेंटिटीज़ हैं उस मकसद को सपोर्ट करती हैं या नहीं करती। अगर मेरी मकसद ये है कि जी मुझे अल्लाह को, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसको मुझे उसकी बंदगी में ज़िंदगी गुजारनी है, उसको राज़ी करना, ये मेरी पर्पज़ है, ठीक है। और आइडेंटिटी मेरी ये है, मिसाल के तौर पे यार मैं तो मैं एक निकम्मा इंसान हूँ, मैं तो बहुत ही बुरा इंसान हूँ, तो क्या मैं इस पर्पज़ को सही सर्व कर पाऊँगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी से जान छुड़ानी पड़ेगी। मैं को समझा पा रहा हूँ ना? तो आपने अलाइनमेंट क्रिएट करनी है, अलाइनमेंट क्रिएट करनी है। तो मैं वो कहता था कोचिंग का टूल है, वो क्या है, मैं आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी देता हूँ, 2-4 मिनट का दूंगा क्योंकि टाइम आपस कम है। इंशाल्लाह आप चाहें तो घर पे इसको कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ का कोई भी ऐसा एरिया पिक करें जो आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं लेकिन किसी वजह से ना कर पा रहे हो, ठीक है ना। होता है ना कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल कहता है मैं अपना वेट लूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज करना चाह रहा हूँ, मैं करियर में ग्रो करना चाह रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक कोई ऐसा एरिया पिक कर लें क्विकली, कोई ना कोई तो एरिया होगा ना इम्प्रूवमेंट का जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो आगे बढ़ने में। कर लिया सबने? पीछे वाले हज़रात प्लीज़ ज़रा हाथ रेस करिए, बताएं कर लिया सबने, पिक कर लिया? ठीक है, ख़वातीन आपने कर लिया, सही है। अब आपने करना है ये है, मैं भी आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट देता हूँ लेकिन घर पे जाके तदब्बुर कीजिएगा कि आपने एक एक चीज़ को देखना है कि मिसाल के तौर पे मेरा गोल है, मिसाल के तौर पे लेट्स से मुझे फ़िटनेस पे काम करना है, मुझे हेल्दी होना है, मुझे डाइट अच्छी रखनी है, वेट लॉस करना है एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या मेरा एनवायरनमेंट उस हिसाब से सूटेबल है या इसमें कुछ बदलने की ज़रूरत है? सही है ना। और एनवायरनमेंट को हमने क्या कहा था, किस जगह पे हूँ, किन लोगों के साथ हूँ, किस वक्त हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इर्द गिर्द में रहता हूँ उन लोगों के दरमियान हूँ ज़्यादातर जो ख्याल नहीं करते अपनी हेल्थ का, तो फिर हाई चांसेस हैं कि मैं भी उस तरह से ना कर पाऊँ, यानी कि मेरा एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे गोल को अचीव करने में। तो फिर मैं क्या करूँगा, एनवायरनमेंट चेंज करने के बारे में सोचेंगे ना, यानी कि मैं फिर उन लोगों में उठूँ बिठूँ जो सिमिलर गोल्स पे काम करना चाहते हो, चाहे वो वर्चुअली हो, ऑनलाइन हो, फिजिकली हो, जो भी तरीका हो, तरीका कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक तरह फिर सोचे अच्छा कोई मेरा बिहेवियर ऐसा है जो इसमें रुकावट बन रहा है इस गोल के अकॉम्प्लिशमेंट में, कोई बिहेवियर मुझे ऐड करने की ज़रूरत है या चेंज करने की ज़रूरत है या डिलीट करने की ज़रूरत है। तो उससे आपको पता चलेगा कि बिहेवियरल लेवल पे आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, फिर आप सोचें अच्छा कैपेबिलिटी, सलाहियत की अगर बात आ रही है, स्किल्स की बात आ रही है, तो मेरे पास अगर वेट लॉस करना चाह रहा हूँ, बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, कुछ भी करना चाह रहा हूँ, उसकी सलाहियतें हैं सारी या डेवलप करने की ज़रूरत है। तो वहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, अच्छा ये इंप्रूवमेंट एक्शन अगर मैं करूँ तो मेरे लिए बिज़नेस करना आसान हो जाएगा मिसाल के तौर पे। अच्छा, अब इन सब के साथ साथ क्या मेरे बिलीव्स हैं, जो मेरी वैल्यूज़ हैं, वो मेरे गोल को सपोर्ट करती हैं या नहीं करती। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि हेल्दी ज़िंदगी गुजारूँ और बहुत फिट रहूँ, लेकिन मेरी वैल्यू मैं इस चीज़ को देता हूँ कि लाइफ में बहुत मस्ती हो, प्लेजर हो, ठीक है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा प्लेजर को फोकस करूँगा तो फिर मेरे लिए शायद हेल्दी रहना मुमकिन उस तरह से ना रहे, ठीक है। तो मुझे अपनी वैल्यूज़ को शायद शिफ्ट करना पड़े। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? अच्छा, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ लेकिन मेरा बिलीफ ये है कि मैं तो, क्योंकि हमारे अब्बा और हमारे ख़ानदान में तो किसी बंदे ने आज तक कारोबार किया है नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह अगर आपका बिलीफ है तो फिर आपके बिज़नेस करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो फिर आप क्या करेंगे, बिलीफ से जान छुड़ाएंगे और बेहतर बिलीफ को डेवलप करेंगे। सेम गोज़ फॉर आइडेंटिटी, ठीक है ना, कि आपकी आइडेंटिटी आपके गोल को सपोर्ट कर रही है या नहीं करी। सेम फॉर पर्पस, कि जो मैं काम करना चाह रहा हूँ मेरे मकसद हयात से लिंक्ड है या लिंक्ड नहीं है। नहीं है तो क्या करूँगा, लिंक करूँगा, आइदर लिंक करूँगा या उस काम को ही ड्रॉप कर दूँगा। क्या ख्याल है? देखिए, अगर आप कॉन्शियस लिविंग की बात कर रहे हैं, शऊरी तौर पर ज़िंदगी गुजारने की बात कर रहे हैं, तो आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं जो आपकी मकसद हयात से लिंक नहीं है तो बेमकसद है ना वो, तो फिर कर क्यों रहे हैं? अलाइनमेंट ही नहीं है ना, कर क्यों रहे हैं फिर वो? सही है। अब यहाँ पे जब इस तरह की डिस्कशन होती है तो बाद लोग परेशान होते हैं, यार अच्छा आपने तो कहा था कि ज़िंदगी का मकसद मिसाल के तौर पर मुसलमान का तो बंदगी ही होता है, तो क्या बस मैं सीरियस हूँ हर वक्त, मैं क्या कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगी मेरी लाइफ में, कोई मज़ा नहीं होगा? तो आपका क्या जवाब है, होगा या नहीं होगा? हाँ, किस तरह से होगा? तो अगर मैं अपने बच्चों को या फैमिली को सी व्यू लेके जा रहा हूँ तो ये बंदगी में आ सकता है नहीं आ सकता? हाँ, ठीक है। तो अगर तो मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ कि सब जाते हैं, ट्रेंड है, मुझे भी कूल शो होना है, तो फिर तो बंदगी शायद ना हो।
लेकिन मैं इस नीयत से अपनी फैमिली को सी व्यू लेके जा रहा हूँ कि जब वहाँ पे जाएंगे, साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, हमारी ताल्लुक़ बेहतर होगा, फ्रेश होके आएंगे तो हम अपने मकसद हयात को ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर पाएंगे। तो मेरा सी व्यू जाना भी क्या है, इबादत है, बंदगी है। क्या ख्याल है? अगर मैं रात को सो इसलिए रहा हूँ कि सुकून की नींद लूँगा, अपने जिस्म को रेस्ट दूंगा, हील करूँगा, उस दौरान सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ूँगा और अपनी ज़िम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाऊँगा, तो मेरा सोना भी इबादत है। इस तरह खाना भी सारी चीज़ें, राइट? ठीक है, तो इस हवाले से परेशान नहीं होना आपने। मतलब पॉइंट इसके अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। जो भी आप करें शुड बी अलाइंड विद योर पर्पस। ठीक है, सो अभी मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ, मेरे पास क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे ख़त्म भी करना है। ज़रा 1 मिनट के लिए जो आप गोल अचीव करना चाह रहे हैं, ज़रा इस पर नज़र डालें, देखें किसी कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि मेजर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। क्या एनवायरनमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, बिहेवियर लेवल पे काम करना है, कैपेबिलिटी लेवल पे करना है, या बिलीफ या वैल्यूज़ को तब्दील करना है, या आइडेंटिटी को तब्दील करना है, या पर्पस से अलाइनमेंट को चेक करना है। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर घर पर जाके तफसील से इसको देखिएगा। चाहे तो उसकी तस्वीर ले लें ताकि आप घर से उसको आराम से वैल्यूएट कर सकें। सो व्हाट कम्स टू योर माइंड इमीडिएटली कि जो मैं गोल हासिल करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा किसी वजह से, मसला मेनली कहाँ पे? एनवायरनमेंट का मसला है, बिहेवियर का मसला है, कैपेबिलिटीज़ का मसला है, बिलीफ का मसला है, आइडेंटिटी का मसला है, या पर्पस से अलाइनमेंट का मसला है? जो भी है वो आप नोट कर लें और उसका इंप्रूवमेंट एक्शन क्या है। असल बात तो ये है ना कि भाई फिर तब्दीली क्या करनी है इस वाले से। ठीक है, तो एक बंदा था जिसका इस तरह किसी ट्रेनिंग में बैठा हुआ था, तो उसका एनालिसिस कर रहे थे, तो उसको फिटनेस के वाले से काम करना था, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना था, हेल्थ को इम्प्रूव करना था ना। तो मैंने कहा तुम्हारा एनवायरनमेंट सही है? कह रहा हाँ एनवायरनमेंट में तो कोई मसला नहीं है। मैंने कहा अच्छा तुम जिन लोगों में तुम उठते बैठते हो सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, फिटनेस का ख्याल रखते हैं? कह रहा नहीं। तो मैंने कहा एनवायरनमेंट कैसे सही है? फिर एनवायरनमेंट तो सही नहीं हुआ ना। इसका मतलब है तुम्हें कॉन्शियसली एफर्ट करनी पड़ेगी उन लोगों के साथ उठने बैठने की जो सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रखता हूँ। एक बड़ा अच्छा कोटेशन मुझे लगता है, चाहे तो आप नोट कर लें या याद कर लें, कि इफ़ यू वांट टू फ्लाई लाइक ईगल्स डोंट वॉन्डर विद द टर्टल्स, वॉन्डर विद द टर्टल्स। यानी अगर आप उकाब की तरह उड़ना चाहते हैं तो टर्टल्स की तरह या बतखों के साथ ना उठा बैठे, उकाबों के साथ उठे बैठे। ठीक है, तो जिस तरह की शख्सियत चाहते हैं, जिस तरह के गोल्स हैं, जिस तरह के एम्बिशन है, जिस तरह का मकसद हयात है, मेक श्योर कि आपका जिन लोगों के साथ उठना बैठना है वो सेम मिजाज वाले, सेम गोल्स वाले, सेम उनके एम्बिशंस हो। हाँ, तो लेकिन लोग ज़्यादातर वैसे भी जन्नत में जाएंगे। क्या ख्याल है? मेजॉरिटी जन्नत में जाएगी, जहन्नम में जाएगी? क्या ख्याल है आपका? जन्नत भरी हुई होगी या जहन्नम भरी हुई होगी? हाँ, जहन्नुम में ज़्यादा लोग होंगे ना। और एक हदीस से सवाल बड़ी सख्त है कि 999 जहन्नुम में होंगे और एक जन्नत में जाएगा, और उन्होंने कहा 999 में ज़्यादातर लेकिन याजूज माजूज होंगे। ठीक है, सो मेजॉरिटी देख के तो फैसला नहीं करता है। शऊरी इंसान जो होता है, जो शऊरी तौर पर ज़िंदगी गुजारता है, मेजॉरिटी के पीछे तो नहीं जाता, वो देखता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, वो मेजॉरिटी के पीछे नहीं चलता है। तो देखिए आपको ज़िंदगी में नाकाम होना है, बड़ा अच्छा फार्मूला है, वही करें जो मेजॉरिटी कर रही है। बेहतरीन फार्मूला है कि एवरेज ज़िंदगी, बेकार ज़िंदगी गुजारनी है ना, बेमकसद सी, तो अगर आप वही करें जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी अमूमन गलत रास्ते पे होती है। किसी भी माशरे में मेजॉरिटी अमूमन गलत रास्ते पे होती है। बड़ा आसान है, इर्द गिर्द के लोगों को देख लें, 100 लोग रैंडमली उठा लें, कितने लोग हैं जो सेहत का ख्याल रखते हैं, कितने लोग हैं अखलाकियात के हिसाब से आला तरीन है, कितने लोग हैं जो 5 वक्त नमाजी हैं, कितने लोगों का किरदार बेहतरीन है, कितने लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, कितने लोगों के पास एक क्लियर पर्पस है, विजन है, डायरेक्शन है। तो आपको जवाब मिलेगा कि वो माइनॉरिटी में है। 100 में शायद 2, 4, 5, 10 मिले आपको। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे तो वही करना है जो ट्रेंड है, मुझे तो वही करना है जो मेजॉरिटी कर रही है, तो फिर आप शऊरी ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे, फिर तो आप भेड़ चाल का शिकार हैं। ठीक है, लेकिन ये शऊरी क्यों इस तरह होता है, इसके पीछे रूट कॉज को समझना भी ज़रूरी है ना, कि क्यों इंसान के अंदर हर्ड मेंटालिटी आ जाती है। तो अगेन ये आज का मौजू नहीं है, इंशाल्लाह कभी इसे बाद में बात करेंगे, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस के वाले से इंपॉर्टेंट मौजू है ये, कि जब इंसान का नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड हो, जब वो सर्वाइवल मोड में फंसा हुआ हो, ठीक है, जब उसके अंदर ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स उसके जाग जाएँ तो वो भेड़ चाल का शिकार हो जाता है। वो सेफ़ महसूस करता है वही करके जो मेजॉरिटी कर रही है, और मेजॉरिटी से हट के इनसिक्योर महसूस करने लगता है। ठीक है ना, यानी कि जब पहले ज़मानों में, अभी भी बाज़ जगह पे, जो ट्राइब के साथ चलेगा ट्राइब से खुश रहेगा,
जो ट्राइब से हटेगा उसको क्या करेंगे, या तो मार देंगे या ट्राइब से बेदखल कर देंगे। ऐसे ही होता है ना। तो इस वजह से इंसान के अंदर इस तरह की प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग हो जाती है कि यार जब तक जो मेजॉरिटी करी अगर मैं वो करता रहूँ ना तो फिर क्या करूँगा, मैं सिक्योर महसूस करता है इंसान। ठीक है, तो अगर वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है और सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा वो एम्फेसिस दे रहा है तो बेचारा फिर ज़िंदगी भर वही करता रहेगा जो मेजॉरिटी कर रही है, सही काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ कह रहे हैं? शुरू में बात हुई थी सांस लेने की तरीके जी, कोई सही नहीं ले रहा। हाँ, बात करें सही तरीका क्या है? इसमें आप देखिए, इस पर रिसर्च करना, बहुत सारे तरीके हैं। सांस के ऊपर बहुत काम किया है लोगों ने ना, ऐसी किताब भी है ब्रेथ के नाम से, विम हॉफ बड़ा नाम है, आप जाके यूट्यूब कर सकते हैं, विम हॉफ ब्रीदिंग, पूरा मेथड मिल जाएगा यूट्यूब पे, 11 मिनट की वीडियो, जस्ट फॉलो इट। डीप ब्रीदिंग के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। द आइडिया इसके शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि द मोर शैलो यू ब्रीथ, जितना ज़्यादा आप शैलो ब्रीथ करते हैं जो कि स्ट्रेस रिलेटेड ब्रीदिंग होती है, उतना ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाती है। जितना शैलो आप ब्रीथ करते हैं, फार्मा इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। क्यों? क्योंकि जब आप शैलो ब्रीदिंग करेंगे, स्ट्रेस वाली ब्रीदिंग करेंगे, अमूमन वो आपका नॉर्मल तरीका बन जाएगा, तो बेचैनी महसूस करेंगे, घबराहट महसूस करेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी शैलो ब्रीदिंग से। ठीक है, तो फिर आपको दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी और फिर अपने आप को एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है पिज़्ज़ा, बर्गर और घूमने फिरने में लगे हुए हैं, आप समझ रहे हैं, तो उनका प्रॉफिट बन रहा है। सही है, ओके जी। आखिर की कुछ चीज़ें इंशाल्लाह फिर हम डिस्कशन को रैप अप करते हैं, कुछ सवालात ले लेंगे, मौका मिला टाइम के हवाले से, कि हम ब्रेक थ्रूज़ की बात कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है कि इंसान किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है और वहाँ से फिर वो सक्सेसफुली उस सिचुएशन से बाहर आ जाए। ठीक है, तो हम क्योंकि वेट लॉस की बात कर रहे हैं, लेट्स से एक इंसान को वज़न लूज़ करना है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आता है, क्या करें, व्हाट कम्स टू माइंड? ठीक है, डाइट, और क्या आता है डाइट के अलावा दिमाग में? एक्सरसाइज आता है। ठीक है, सो बेसिकली चाहे वो डाइट हो या एक्सरसाइज, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी की। क्या ख्याल है? यानी हाउ की, हाउ पार्ट की, स्ट्रेटजी पार्ट की, कि अगर मुझे वज़न कम करना है तो मैं क्या करूँ, मैं डाइट करना शुरू कर दूँ, बेहतर खाना खाना शुरू कर दूँ, कम खाना शुरू कर दूँ मिसाल के तौर पे, या अपनी जिस्मानी वर्जिश बढ़ा दूँ, एक्सरसाइज करना शुरू कर दूँ, राइट। लेकिन फ़र्ज़ करें कि एक इंसान की स्ट्रेटजी बड़ी कमाल की हो, ठीक है ना, बेहतरीन उसने जिम ज्वाइन कर लिया है, फिटनेस ट्रेनर भी उसने इंगेज कर लिया है, अच्छा वो बेहतरीन जो न्यूट्रिशनिस्ट है कराची का, उससे बैठ के उसने अपना डाइट प्लान भी बना लिया, उसको फॉलो भी करना चाह रहा है, लेकिन उसके दिमाग में स्टोरी ये चल रही है, कहानी ये चल रही है कि यार लास्ट टाइम तो मैं जब कोशिश की थी तो ना होता ये है कि जब पिज़्ज़ा मेरे सामने आता है रहा नहीं जाता यार, ठीक है, जो बर्गर की जो खुशबू है ना वो फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तो अगर इस तरह की स्टोरी होगी तो आपके ख्याल में वो सक्सेसफुली अपने गोल को अचीव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ना सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी तगड़ी होनी चाहिए, एम्पावरिंग होनी चाहिए, बल्कि जो स्टोरी अपने आप को सुना रहे हैं, जो हर इंसान सुना रहा होता है अपने आप को, वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मुस्बित होनी चाहिए। क्या ख्याल है? अगर किसी ने कारोबार करना है, बेहतरीन स्ट्रैटेजी बना ली, ठीक है, बेहतरीन बिजनेसमैन से सीख लिया, लेकिन ये स्टोरी इस तरह की चल रही है तो मैंने तो लाइफ में आज तक बिज़नेस किया ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाया कोई बड़ा काम आज तक, हमारे ख़ानदान में किसी ने बिज़नेस का नहीं सोचा, तो मैं कैसे कर पाऊँगा? अगर ये स्टोरी है तो अगेन वो सक्सेसफुल बिज़नेस नहीं कर पाएगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि इंसान की स्ट्रैटेजी भी बड़ी कमाल की है और उसकी स्टोरी भी बड़े कमाल की है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल लेथार्जिक फील कर रहा है, इसके अंदर जान ही नहीं है, बहुत बुरा महसूस कर रहा है, डिप्रेस्ड है, तो क्या सक्सेसफुली अपने स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों चीज़ें सही होनी चाहिए। क्या? आपकी स्ट्रैटेजी भी जानदार हो, पॉजिटिव हो, एम्पावरिंग हो, स्टोरी भी बेहतरीन हो, ठीक है, और आपकी स्टेट भी बेहतरीन हो। जब ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तब जाके आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। ऐसी है ना, ठीक है। तो आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को लेके अगर परेशान हैं तो प्लीज़ इस चीज़ पे गौर करें कि मसला कहाँ पे आ रहा है, स्ट्रेटजी लेवल पे आ रहा है, स्टोरी लेवल पे आ रहा है, स्टेट लेवल पे आ रहा है, या लेट्स से तीनों लेवल्स पे आ रहा है। जहाँ भी मसला आ रहा है उसके हवाले से फिर आप करेक्टिव एक्शन लेके काम करेंगे तो इवेंचुअली इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स आपको हासिल होंगे। और बहुत सी चीज़ें जो खुद से कर पाएंगे, बहुत सी चीज़ों में होता है आपको अप्रोच करना पड़े किसी एक्सपर्ट को, ओके, क्योंकि अगेन हमारे वहाँ मेंटल हेल्थ पे इतना काम नहीं किया जाता, इसको बुरा समझा, एक टैबू बन गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या कहा कि जिस्मानी चोट से ज़्यादा आपको नफ्सियाती चोट जो है वो परेशान कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगेन एक थोड़ी सी डिफरेंट बात करने लगा हूँ कि डिमोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, हम ये सुनते हैं कि इंसान मोटिवेटेड है, मैं डिमोटिवेटेड हूँ, नहीं,
डिमोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती. यू आर आइदर मोटिवेट टू मूव, यू आर आइदर मोटिवेटेड टू रेस्ट. You are either motivated to move, you are either motivated to rest. यानी जिस्म या तो आपको चाह रहा है काम करो, मोटिवेटेड इस हवाले से कि आप काम करें, आगे बढ़े, या जिस्म मोटिवेटेड इस हवाले से क्या करें कि आप रेस्ट करें. क्यों रेस्ट करें? जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इमोशनल इश्यूज़ हैं, जो वूंड्स हैं, उनको प्रोसेस करें, उनको हील करें. वो सही तरीका है उसका. किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वक्ती तौर पे बातें सुन के मोटिवेट होने से मसला बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा, उल्टा क्या होगा, बढ़ेगा. मैं समझा पा रहा हूँ कोई बात? क्योंकि रूट कॉज पे काम नहीं किया ना. ठीक है, एक बंदा अगर किसी वजह से पैर में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गई, बजाय इसके कि रेस्ट करे, इसको सही करे, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन के भागना शुरू कर दे, तो सही करेगा गलत करेगा? गलत करेगा. क्यों? बल्कि उसका मसला बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने रूट कॉज पर एड्रेस नहीं किया. अब जिस्मानी चोट की एग्जांपल आपको फौरी समझ में आ गई, लेकिन कि इंसान है जो उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उसके माजी के ट्रॉमाज हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं, उनको वो काम नहीं कर रहा, उनको हील ही नहीं कर रहा, और फिर वो कह रहा है कि मैं मोटिवेटेड क्यों नहीं हूँ. तो भाई आप उस रूट कॉज पर एड्रेस करें ना. सही है जी. जी, मतलब एड्रेस करने से मुराद ये है ना कि हील करना है उनको. देखिए, या आप खुद उस पर एक्सप्लोर करें या किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें. अब वो आपकी चॉइस है, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी कोच के, वो डिपेंड करता है कि इशू किस लेवल का है ना. ठीक है, बट ये काम ज़रूर करें. दिस इज़ द पॉइंट कि मसला रूहानी लेवल का है तो रूहानी लेवल पे काम करें, मसला जज्बाती इमोशनल लेवल का है तो इमोशनल लेवल पे काम करें, मसला फिजिकल लेवल का है तो उस पर काम करें. लेकिन हमारे पास अमूमन माशरे में ना सिर्फ उस पर लोग काम नहीं करते, बल्कि बहुत जगहों पर बुरा समझा जाता है इसको. लोग कहते हैं मेरे साथ एक लेबल लग जाएगा. अजीब सी बात है. ठीक है, सो जस्ट टू समराइज, रिजल्ट्स का ताल्लुक बिहेवियर से, बिहेवियर का ताल्लुक स्टेट से, बाकी सारी चीज़ों पर मैं बात कर चुका हूँ. स्टेट का ताल्लुक फिजियोलॉजी से भी है, स्पिरिचुअलिटी से भी है. दो चीज़ें फोकस की हमने बात की कि जिस चीज़ पे आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतने ज़्यादा आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी. आपके साथ कई बार ऐसे ज़िंदगी में हुआ होगा कि आपने एक गाड़ी लेने के बारे में सोचा, अचानक रोड पे वही गाड़ी नज़र आना शुरू हो गई. आपने एक मोबाइल फ़ोन लेने के बारे में सोचा, अचानक वही मोबाइल फ़ोन नज़र आना शुरू हो गया दूसरों के हाथ में. ऐसा क्यों होता है? मोबाइल फ़ोन पहले हर जगह था, गाड़ी भी हर जगह पहले थी. इट्स जस्ट अबाउट कि फोकस आपका वहाँ पे सेट हो गया. ठीक है, तो नोट करें कि आपका फोकस किस चीज़ पे है. क्या फोकस से मुराद इसमें दो तीन चीज़ें हो सकती है जनरली, जो इंसान हर वक्त कोई ना कोई बारे में सोच रहा होता है. फोकस मेरा उस चीज़ पे जो मेरे इख्तियार में है या उस चीज़ पे जो मेरे इख्तियार में नहीं है. सही है. उमूमन मीडिया आपको इस चीज़ में फंसा के रखता है जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है और जो मनफी है. मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करने का बेहतरीन फार्मूला है मीडिया सुने, रोज़ाना खबरें देखें और टॉक शोज़ के आगे बैठे रहें. क्योंकि मीडिया में कोई ऐसी बात होती है जिसका ताल्लुक आपकी ज़ात से, जिसमें आप खुद कुछ कर सकते हो. आईनी तरमीम हो रही है आप में और आप कुछ कर सकते हैं. ठीक है, कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आपने सोचना है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ. ठीक है, सो अगेन फोकस किस चीज़ पे है? जो चीज़ मेरे इख्तियार में है या जो चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है. अच्छा, नताइज इंसान के इख्तियार में होते हैं. तो इंसान के इख्तियार में क्या होता है? इंसान के इख्तियार में दो चीज़ें होती हैं. उसकी नीयत में इखलास हो, इसका ताल्लुक अगेन सेल्फ अवेयरनेस से. अगर इंसान की सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो हो सकता है काम बड़ा नेक कर रहा हो लेकिन उसके पीछे नीयत ख़राब हो. शोहरत, सिग्निफिकेंस, मुझे लोग तवज्जो दें, प्यार दें, मोहब्बत दें, मेरी वैल्यू हो. अगर डिस्कनेक्टेड अपने आप से तो उसको पता भी नहीं होगा और वो समझ रहा होगा कि मैं बहुत नेक काम कर रहा हूँ माशरे की भलाई के लिए. हो सकता है आखिरत में इस बातें पकड़ हो जाए. ठीक है, सो अगेन किस चीज़ पे मैं किस चीज़ पे फोकस है? जिस चीज़ पे मेरा इख्तियार है, जिस पे मेरा इख्तियार नहीं है. ठीक है, मेरा प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस है या मेरा सोल्यूशंस पे ज़्यादा फोकस है? ठीक है, चैलेंजेस पे फोकस है, अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस है. ठीक है, मेरा माजी पे फोकस है, हाल पे फोकस है या मुस्तकबिल पे फोकस है? ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इस बारे में बंदा अपने फोकस को एवेलुएट कर सकता है ना. ठीक है, इसी तरह मीनिंग और लैंग्वेज की कुछ क्विकली बात कर लेता हूँ, इवन तो मैं काफ़ी हद तक कर चुका हूँ. ये आपको क्या नज़र आ रहा है स्क्रीन पे? जी, सर्कल. जी, क्विकली बताएं, क्विकली क्या नज़र आ रहा है स्क्रीन पे आपको? ब्लैक सर्कल और ओवल. जी, और ठीक है, वाइट हो गया. जी, और बताएं कुछ और तब कोई नज़र आ रहा है? ठीक है, अब नोट करें हुआ क्या. ये एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ये क्या है? एक्चुअली एक लाइन है जो ख़ास तरह से ड्रॉ की गई है. बस की हकीकत यहाँ तक है. लेकिन जैसे ही आपने देखा किसी ने कहा सर्कल,
किसी ने कहा ओवल, किसी ने कहा ब्लैक, किसी ने कहा वाइट। आपने क्या किया, फ़ौरन उसको एक लेबल दिया, फ़ौरन उसको एक माना दिया। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसे ही होता है लाइफ में, जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है ना, फ़ौरन उस पर आपको कोई लेबल लगाते हैं, ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, और इसका माना क्या है, मीनिंग क्या है इसकी, उसको फ़ौरन आप इंटरप्रेट करते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ? तो जितना अच्छा लेबल होगा, जितना अच्छा माना होगा, उतनी अच्छी आपकी ज़िंदगी होने के चांसेस हैं। सही है। सो मैं अगेन मिसाल दे रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ों से आपको समझ में आ जाएगी बात। तो 2-4 साल पहले आपको पता है 2020 में कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, ठीक है। तो लॉकडाउन में सारे लोग घर में थे। तो घर में हैं तो इंसान उस सिचुएशन को 2 लेबल या 2 माने दे सकता है। एक है कि कोरोना की वजह से मैं घर में कैद हो गया हूँ, आपको याद होगा लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते थे, राइट। एक माना क्या है कि मैं कोरोना की वजह से घर में कैद हो गया हूँ। दूसरा माना क्या है कि कोरोना की वजह से फिर मैं फैमिली से करीब हो गया हूँ। क्या ख्याल है, ये हुआ था नहीं हुआ था? फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। एक ये है कि कोरोना की वजह से सारे काम रुक गए हैं। एक सोच ये है कि कोरोना की वजह से सारे काम रुक गए हैं। दूसरी सोच क्या है कि कोरोना की वजह से मैं वो काम भी कर पा रहा हूँ जो पहले करने का सोच भी नहीं सकता था। क्या ख्याल है? आपको बहुत सारा नया टाइम मिला, आप रीडिंग के लिए, लर्निंग के लिए, फैमिली बॉन्डिंग के लिए, जो पहले लोग उस वक्त नहीं कर पा रहे थे, राइट। सो डिपेंड्स कि आप चीज़ों को क्या माने दे रहे हैं। सो लैंग्वेज क्रिएट्स मीनिंग एंड मीनिंग क्रिएट्स इमोशंस, ठीक है। लैंग्वेज जिस तरह की इस्तेमाल आप करते हैं, उसके थ्रू आप मीनिंग देते हैं किसी भी सूरत हाल को, और जिस तरह की मीनिंग देते हैं वैसी जज्बात और एहसास आपके अंदर क्रिएट हो रहे होते हैं। सही है। सो द वर्ड्स वी यूज़ टू डिस्क्राइब आवर एक्सपीरियंस बिकम आवर एक्सपीरियंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काश मेरे पास टाइम होता इसको मज़ीद एम्फसाइज कर सकता। द वर्ड्स वी यूज़ टू डिस्क्राइब आवर एक्सपीरियंस बिकम आवर एक्सपीरियंस। जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सूरत हाल को बयान करने के लिए, वो अल्फाज ही हमारा तजुर्बा बन जाता है, हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है, ठीक है। अब चोट लगी तो एक उम्मन मुँह से शायद निकले शिट, आउच, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है लाइफ में। एक तरीका ये है। और एक तरीका क्या है, जैसी चोट लगे फ़ौरन दिल से निकल अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मोमिन को कांटा भी चुभता है तो क्या होता है, तो ना, तो गुनाह माफ़ होते हैं, तो अच्छी बात है ना। तो फिर दर्जात बुलंद हो रहे हैं, गुनाह माफ़ हो रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका फोकस किन चीज़ों पे आप क्या माने दे रहे हैं। सही है। सो हर वक्त इंसान किसी न किसी सिचुएशन में होता है, उस सिचुएशन को कोई ना कोई लेबल या माना दे रहा होता है, उसकी बेस पे उसकी फीलिंग्स और इमोशन डेवलप हो रही होती हैं। जैसी इंसान की फीलिंग्स होती हैं वैसे उसके एक्शंस होते हैं, जैसे उसके एक्शंस होते हैं वैसे उसके रिजल्ट्स होते हैं, और जैसे उसके रिजल्ट्स होते हैं वैसे ही नई सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही होती है। लेकिन ये इनकम्प्लीट पिक्चर है, ये इसका सिर्फ एक जाविया है। इसका जो ज़्यादा बैलेंस जाविया है वो ये है कि हर वक्त इंसान किसी न किसी सिचुएशन में होता है, उस सिचुएशन में उसकी जैसी स्टेट है, यानी कि ज़हनी कैफियत, इमोशनल स्टेट की हम बात कर रहे हैं, वैसे वो माने दे रहा है। होता है ना, गुस्से में इंसान तो हर चीज़ बुरी लगने लगती है। ऐसा होता ही नहीं होता कि इंसान का स्टेट ख़राब हो तो उसको हर चीज़ नेगेटिव नज़र आने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो स्टेट अगर नेगेटिव है तो माना भी हो सकता है वो क्या करे, लेबल भी नेगेटिव लगाए, ठीक है। उसके नतीजे में अगेन स्टेट और ख़राब होगी, फिर एक्शन भी ख़राब लेगा, नेगेटिव एक्शन लेगा, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और ये साइकिल चलता रहेगा। तो जो इसकी बैलेंस जो तस्वीर है वो यहाँ पे क्या है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। स्टेट मीनिंग को और मीनिंग स्टेट को, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने बात की थी कि क़ल्ब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ब्रेन सेकेंडरी है, तो आई बिलीव इमोशंस या स्टेट का ज़्यादा वेट होता है। इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल कि अपनी स्टेट को हम अच्छे लिहाज से मैनेज करें, ठीक है ना। सो मेरा टाइम ऑलमोस्ट एंड हो गया है। लास्ट चीज़ अगेन वहीं से जहाँ से बात स्टार्ट की थी कि हम शौरी तौर पे ज़िंदगी गुजारें, उसके लिए अपने आप को जानना, अपने इशूज़ को रिजॉल्व करना, अपनी शख्सियत के डिफरेंट पहलुओं को समझना, उनके दरमियान हार्मनी क्रिएट करना, बाहर की दुनिया की डेप्थ को समझना, ठीक है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अक्सर जुमला मैं सुनता हूँ कि जी पाकिस्तान पीछे रह गया। पाकिस्तान क्या हो गया, हम पीछे रह गए। भाई किससे पीछे रह गए, जाना कहाँ था पहले ये तो बताओ। आपने इस पर सोचा है कभी मीडिया ने, एजुकेशन सिस्टम से आपने मंजिल क्या है वो तो बताओ पहले। ये कैसे हो सकता है कि एक अमेरिकन की एक बंदा जो इंडिया में रह रहा है, एक बंदा जो पाकिस्तान में रह रहा है, एक मुसलमान है, एक एथिस्ट है, एक ईसाई है, उन सबकी मंजिल सेम कैसे हो सकती है? क्या सेम हो सकती है? तो जब मंजिल सेम नहीं है तो आगे पीछे का सवाल ही कोई नहीं हुआ, क्योंकि आगे पीछे तो जब सेम मंजिल पे जा रहे हैं भाई, तो एक बंदा आगे होगा एक पीछे रहेगा ना। जब मंजिल ही अलग है तो आगे पीछे का क्या बात हुई?
फिर तो इंसान अगर आपको अपने आप को कंपेयर भी करना है तो फिर सिर्फ उन्हीं से करेगा जो उसी मंजिल पे जाना चाहते हैं जो जिस पे आप जाना चाहते हैं। क्या ख्याल है? तो अगर आपकी मंजिल मार्स पे जाके कॉलोनी बनाना है और ड्रोन्स पे उड़ना है, फास्टर गाड़ियाँ मोबाइल चाहिए, तो आप साइंस को एज अ बेंचमार्क इस्तेमाल करोगे साइंस को, प्रोग्रेस को जज करने के लिए। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी मंजिल ये है कि इंसानी माशरा बेहतर हो जाए, इंसानी रवैया बेहतर हो जाए, लोगों का किरदार बेहतरीन हो जाए, लोगों के अंदर तक़वा पैदा हो जाए, तो आप 1400 साल पीछे जाने को तरक्की समझेंगे। तरक्की 1400 साल पीछे जाने में है, मुस्तक़बिल में नहीं है, याद रख लें। ये जो हमारी प्रोग्रामिंग की गई है ना कि मुस्तक़बिल में एक टाइम आएगा जिसमें हम तरक्की करेंगे, नहीं। हदीस के मुताबिक सबसे बेहतरीन ज़माना कौन सा था? कौन सा ज़माना था? हुज़म का ज़माना। उसके बाद से डिक्लाइन हो रही है क्वालिटी, ये क़यामत तक डिक्लाइन होते रहेगी। सबसे अच्छा टाइम कौन सा था? हुज़म का ज़माना। लेकिन आज के दौर में क्योंकि हम मगरिब के ग़ुलाम रहे, तो हम गोल्डन एज उस टाइम को नहीं कहते जब हुज़म मौजूद थे, हम गोल्डन एज उस टाइम को कहते हैं जब इब्न सीना ज़्यादा साइंटिफिक इन्वेंशन कर रहा था। ये लेवल है ज़हनी ग़ुलामी का हमारी, ठीक है। सो अगेन कॉन्शियस लिविंग की मैं बात कर रहा हूँ। जब इन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे तभी हमारे से कोई फ़ैसला कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे। ये सिंपल फ्रेमवर्क है जो मैं शेयर करता हूँ, इसी पे हम इंशाल्लाह बात ख़त्म करते हैं। कि बात स्टार्ट होती है इंसान की कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका नज़रिया क्या है, वो मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, काफिर कौन है, ठीक है। वो आइडियोलॉजी साउंड होनी चाहिए। साउंड आइडियोलॉजी का क्या मतलब है? जिसका आपने ठोक बजा के देख लिया हो कि दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आइडियोलॉजी, ये नज़रिया सही है। मकसद हयात, तो अगर मेरी आइडियोलॉजी इस्लाम है तो मकसद हयात क्या है मेरा? बंदगी है, ठीक है। इबादत नहीं है, बंदगी है। इबादत तो मुराद रिचुअल्स में लेते हैं उर्दू में, तो उसी में फंसे रहते हैं, ठीक है। बंदगी है 24/7। और फिर सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा मेरे हवाले से? अगर इस्लाम मेरे आइडियोलॉजी है, मकसद हयात अल्लाह की बंदगी है, तो कामयाबी क्या होगी मेरे लिए? अल्लाह की रज़ा। अल्लाह की बंदगी में ज़िंदगी गुजार दी, अल्लाह को राज़ी कर लिया तो मैं कामयाब हूँ। वरना दुनिया भर की दौलत भी मेरे पास हो, शोहरत भी ज़्यादा, तो मैं नाकाम, राइट। और जो आपको ये चीज़ों के आंसर पता चल गया ना, एक और सवाल कि मेरी असल हकीकत क्या है, मेरी असल हकीकत क्या है, सवाल पे भी गौर कीजिए। व्हाट एम आई एक्चुअली एट द कोर ऑफ इट, मेरी ज़ात की हकीकत क्या है? मैं क्या इंसान हूँ, मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, क्या हूँ, ठीक है। इस हवाले से मैं आपको अपना जवाब बता देता हूँ, फिर आप देख लें, आपको सही लगे तो एक्सेप्ट कर लें, वरना कुछ और बेहतर ढूंढ लें। कि चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे दरख्त हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जन्नात हो या कोई और, इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? लाइफ। हाँ, ये सारे अल्लाह की मखलूक है और ये सारे हर किसी न किसी तरह से अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। तो एट द कोर ऑफ इट हमारी असल आइडेंटिटी क्या है? हम अल्लाह के बंदे हैं। और बाद में शक्ल आती है, कोई इंसानी शक्ल में है, कोई जिन के शक्ल में है, कोई जानवर की शक्ल में। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो हमें जो पट्टी पढ़ाई जाती है या कंफ्यूज किया जाता है कि पहले हम इंसान हैं फिर मुसलमान हैं, नहीं, उल्टा है भाई। पहले हम कौन है? अल्लाह के बंदे हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें स्टार्ट होती है। बहरहाल, तो ये तीन चार सवाल है। मेरा मकसद याद का है, मैं एक्चुअली मैं कौन हूँ, मेरा सक्सेस क्राइटेरिया क्या है ज़िंदगी का, ठीक है। इसकी बेस पर ज़िंदगी को बिल्ड करते हैं, अपना विजन डिफाइन करते हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स का, अपने कैरेक्टर माइंडसेट पे काम करते हैं, कॉम्पिटेंस को बिल्ड करते हैं, यानी कि अपनी नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ को एनहांस करते हैं अपने विजन को सामने रख के, ठीक है। रिसोर्स को बेहतर तरह से मैनेज करते हैं, चाहे वो आपका टाइम हो, पैसा हो या दीगर रिसोर्सेज हो। और साथ साथ आपको कुछ ना कुछ इंसान होने के नाते कुछ सपोर्ट सिस्टम और एनेबलर्स भी चाहिए होते हैं, चाहे कोई मेंटोर की शक्ल में हो, कोई उस्ताद की शक्ल में हो, कोई मुरब्बी हो, कोई कोच हो, कुछ भी एनीवन जो आपको उस जर्नी में सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फ्रेमवर्क जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है जिस पे काम करके आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। और टाइम भी मेरा ख़त्म हो चुका है। आखिरी बात यह है, क्योंकि अक्सर लोग मेरे पास मैसेज आना शुरू होता है कि अच्छा जी, इस जर्नी में अगर हम फर्दर एक्सप्लोर करना चाहें तो आप पास क्या मौक़े हैं। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप हमारी पॉडकास्ट भी हैं वो भी चाहें तो देख सकते हैं इस हवाले से। प्लस इस टॉपिक पे यानी कि सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियस लिविंग को अगर आप ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो हमारा एक कोर्स होता है पर्सनल मास्टरी के नाम से, ठीक है, जो हमने लास्ट वीकेंड पे भी कराची में भी किया था और अभी 23 तारीख से दोबारा हम ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है टॉपिक में, तो उसको आप उसकी तफसीलात हमसे ले सकते हैं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको शो रही है, इन केस यू डोंट नो, मेरा वेबसाइट है कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको आप नोट कर सकते हैं। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। बिफोर आई गो, कोई फाइनल कॉमेंट या सवाल है तो बता दें, ताकि फिर जी पूछें।
आपने कहा था कि बेसिकली हमें स्लो डाउन होना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे मेरा ये मानना है कि ये हम जिस जगह पर हैं उसी जगह की टाइम नहीं है, मीन्स हम अपने से बेहतर दूसरी ज़िंदगी को बेहतर समझ रहे होते हैं। जैसे अगर आपने वेज लाइफ का कहा, वो भी स्टेट लाइफ है। अगर वो टाइम पर खेत में पानी डालेगा, बीज डालेगा, तो उसकी फसल दबाए। किस टाइम पे, सॉरी किस टाइम पे? बीज से हार्वेस्ट के टाइम पर अगर उसके अंदर वो दवाइयाँ वाला नहीं डालेगा तो उसकी फसल दबा होनी है। और इसी तरह से अगर वो सुबह उठकर अपनी गाय वगैरह को चारा नहीं देता तो उसका जो दूध का सिलसिला है वो 8 लीटर से 4 लीटर बन गया है। तो वहाँ पर भी टाइम मैनेजमेंट है। मैं आपको बताया था, देखिए थोड़ा सा फ़र्क बताया था, फ़र्क समझ में आ जाए आपको। जो असल इंसानी सही तरीका जो हज़रत आदम के ज़माने से लेके इस मैकेनिकल क्लॉक की इजाज़त से पहले लोगों ने इस्तेमाल किया है, वो है नेचुरल रिदम के हिसाब से ज़िंदगी को मैनेज करना। किस हिसाब से करना? पहले जवाब सुन लें, या आप मुझसे आर्ग्यू कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं? ठीक है, सो पहले जवाब सुन लें। क्या इंसान ओवरऑल जितनी भी तहजीब है, चाहे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, होलिस्टिक बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, वो नेचुरल रिदम्स के हिसाब से अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से ज़िंदगी को प्लान गुजारते थे। रोशनी होती थी तो कुछ और काम उसके तकाज़े थे, कुछ और काम थे, अंधेरा होता था कुछ और थे, शाम होती थी कुछ और थे। समझ रहे हैं? भूख लग रही है तो खाना खाएंगे, नींद आ रही है तो सो जाएंगे, चाय पी के अपने को जाली तौर पे एक्टिव नहीं रखेंगे क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, बॉस को खुश रखना है। समझ रहे हैं? किसी का बच्चा मर जाए, आपके ख्याल में उसको ग्रीफ प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगेगा? लगेगा ना? आपका मॉडर्न लाइफस्टाइल अलाउ करता है आपको। मैं अगर ट्रैफिक से शराय फैसल से होते हुए 1 घंटा ट्रैफिक में फंस के जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा, मुझे गुस्सा भी होगा, कोई साइड देके क्या होगा? क्या ख्याल है? किसी ने साइड दी होगी। अब उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने में, अपने आप को काम डाउन करने में शायद मुझे आधा घंटा रिक्वायर्ड हो, लेकिन जैसे ही मैं 9 बजे ऑफिस पहुंचूंगा मेरे पास ये मौका होता है? मौका नहीं होता, नहीं होता। बहुत बोलेगा पागल हो, आधा घंटा बैठे ऐसे ही बैठे रहोगे तो प्रोडक्टिविटी कहाँ है तुम्हारी भाई? इसलिए मैं कह रहा हूँ स्लो डाउन। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने इंसान को जज्बात को प्रोसेस करने के लिए भी टाइम चाहिए, गौर व फिक्र तदब्बुर के लिए भी टाइम चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम इरेलेवेंट है, नहीं, टाइम को यूज़ करें, इफेक्टिवली यूज़ करें, लेकिन ये जो मैकेनिकल रोबोटिक तरीका है, इंसान मशीन नहीं है, मशीनों की तरह इंसान को समझना छोड़ दें। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, ठीक है? और उसका आसान तरीका क्या है जो मैं बहुत क्विकली बताना चाहूँ कि नमाज़ों के औक़ात के दरमियान अपने कामों को बुक कर लें, ठीक है? तो फजर से ज़ोहर की एक स्लॉट बना लें, उसमें 2-4 इंपॉर्टेंट काम आज के डिसाइड कर लें, फिल करने की कोशिश ना करें, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन क्वांटिटी, ठीक है? ज़ोहर से असर, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, इशा से फजर, बड़े बड़े स्लॉट्स में तो आप रिलैक्स तरीके से बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे, आपको मज़ा आएगा। और आप नोट करेंगे जब ये घड़ियाँ नहीं थी तो उस वक्त भी उलमा ने बड़े बड़े काम किए हैं, हज़ारों किताबें लिख के गए हैं, वो ऐसे नहीं होता था, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपके लिए हेल्दी होना ज़रूरी है, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है जी? सो एनीवे, थैंक यू एवरीवन, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग संडे की कुर्बानी दे के थैंक यू जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह होपफुली आपसे मुलाकात रहेगी ऑनलाइन या वैसे भी मेरा चक्कर जब भी लगता है कराची में तो मैं ज़रूर आऊँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।